शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। और बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ, अभी दिल्ली जा रहा हूँ। ओके, किस मकसद से जा रहे हैं? कल एक कार्यक्रम है जंतर मंतर पर। अच्छा, जी, उसमें मैं वो अपनी किस चीज का सहभागिता। कार्यक्रम है? ये चूंकि राष्ट्र चेतना पर है और बहुत सारे पार्टियों के गठबंधन भी है और और भी ये बहुत सारे ये कार्यक्रमों में ये जो भाग ले रहा हूँ मैं। राजनीतिक पार्टियां हैं, जी, ये किसके लाभ के लिए बनी हैं? ये तो राजनेताओं के लाभ के लिए बनी है। इससे आम जनता का क्या भला होने वाला है? आम जनता के माध्यम से राजनेताओं का भला होता है, वास्तविकता तो यह है। पर क्योंकि कोई तो संगठन होना चाहिए, कोई तो संरचना होना चाहिए, इस कारण से राजनीतिक पार्टियों का गठन होता है। जो उद्देश्य तो जो अच्छा होता है। मैथिली शरण गुप्त ने मॉडल दिया है, जी, जिसमें अपने लोगों को जोड़कर जी, 6 पारदर्शी तरीके से ऐप मेरिट लिस्ट बना रहा है। जी, वो आपके घर जाके चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और आपको टिकट भी देगा। और 6 मेरिट लिस्ट जो है ना, एक गांव की है तो पंच सरपंच का टिकट मिलेगा, एक मोहल्ले की है तो पार्षद का मिलेगा, और एक शहर की है तो मेयर का टिकट मिलेगा, जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट मिलेगा, और जो प्रांत की मेरिट लिस्ट होगी उसमें विधायक का टिकट मिलेगा। और मेरिट लिस्ट में जो नंबर 1 होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, और दूसरे तीसरे पे जो आएगा वो उप मुख्यमंत्री बनेगा, और 15 से 45 के बीच में आने पर राज्य सरकार का मंत्री बनेगा, और देश के स्तर पर 543 में आने पर सांसद, 82 में आने पर केंद्रीय सरकार का मंत्री, दूसरे और तीसरे नंबर पे आने पर उप प्रधानमंत्री, और पहले नंबर पे आने पर देश का पर प्रधानमंत्री हमने बनेगा। आंकड़े के हिसाब से व्यवस्था तो वही बनाए हैं। क्या ये व्यवस्था वैसे ही कारगर साबित होगी या वो वो सिर्फ एक इससे आंकड़े ज्यादा बनकर वो ही रह इससे जाएंगे? वो इससे ज्यादा कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि यदि 1 मिनट के लिए अपन मान लें कि मिस्टर श्रीकांत वैष्णव जी, अपने लोगों को जोड़कर नंबर 1 पर आकर प्रधानमंत्री के पद की शपथ ले लेते हैं, तो भी श्रीकांत वैष्णव कुछ गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट रूल और विधानसभा रूल्स में परिवर्तन कर दिया जाएगा कि ना तो विधायक, ना सांसद, ना मंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री कोई भी मसौदा पार्लियामेंट या विधानसभा में विचारण में ला ही नहीं पाएंगे। उसे एक 5 चरणों की व्यवस्था के तहत परिष्कृत होना पड़ेगा। बिल्कुल। वो समझाऊं मैं आपको? जी, वो 5 चरणों की व्यवस्था। और फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि श्रीकांत मैं पूरी वैष्णव, व्यवस्थाओं से अवगत हूँ और हम उसी उद्देश्य को लेकर काम कर रहे वो हैं। तो उद्देश्य से उसी लेके रास्ते काम कर, पर हो उस जाएं, पर उद्देश्य उद्देश्य तो एक ही है। नहीं 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 नहीं, ये उद्देश्य प्रक्रिया भी बताता है। ये उद्देश्य प्रक्रिया बताता है कि हम जिस काम से करने को जाएं उसे उसी शिद्दत श्रद्धा से करें, और काम खत्म होने के बाद सामने चाहे 2 आदमी हो, चाहे 4 आदमी हो, चाहे 5 आदमी हो, उनको बताना है कि भैया एक नई व्यवस्था है, इसके तहत सिर्फ संकल्प लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। चलिए, आज आपका जन्मदिन है, पुनः आपको बहुत सारी अनेकों शुभकामनाएं। आपका जीवन दीर्घायु हो, आप शतायु हो, यही मेरी मेरा जीवन दीर्घायु रहे या शुभकामना। अल्पायु रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं नहीं, मैं फर्क मैं पड़ता है। आप मैं जैसे प्रसन्न मैं विद्वत प्रसन्न जन, आप जैसे ही हैं जिनके कारण ये देश टिका हुआ है, ये धरती टिकी हुई है। आप अल्पायु हो ऐसा कभी नहीं हो सकता, ना लेकिन कभी कहते हैं होना अच्छे लोग चाहिए। जल्दी चले जाते हैं, बेचारे विवेकानंद जी जल्दी चले गए। नहीं नहीं, वो एक बात अलग है। विवेकानंद जी जल्दी चले गए, उसको जल्दी चले गए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, ये बहुत जल्दी चले गए। फिर इन्होंने जल्दी जाके भी उतना सब कुछ काम कर पाए। जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, नहीं, जीवन महान होना चाहिए। आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन देखिए 23 और 24 वर्ष का बच्चा जी, सरदार भगत सिंह ये सोच सकता है कि उसके सपनों का भारत कैसा होगा। नहीं एक नहीं कैम्ब्रिज नहीं, में पड़े भगत हुए सिंह दुष्ट के लोगों, सपनों का एक मिनट एक मिनट एक भगत मिनट, सिंह के सपनों का अरे कोई मेरी भारत बात नहीं तो सुनो था। ना भाई, मेरी बात जी, सुनो। ये कैम्ब्रिज में पड़े हुए दुष्ट राजनेता सिर्फ अपनी ही रोटी सेकते रहे, जिन्होंने डरे हुए अंग्रेजों से अपने लाभ के लिए षड्यंत्र रचते हुए जो ना समझौता कर लिया और इस देश को बेच दिया। इस देश में आर्टिकल 331 और 333 लौट दिया, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन पार्लियामेंट में और 1 एंग्लो इंडियन आपके विधानसभा में बैठने की व्यवस्था है।
ये किसके हितों के लिए ऐसा किया गया? बिल्कुल जिसमें एक ऐसे संविधान का गठन किया जिसका 80% जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कॉपी किया गया है। इन दुष्ट राजनेताओं को लज्जा नहीं आई, और जो 20% हिस्सा डॉक्टर BR आम्बेडकर ने दिया, उस इन दुष्टों ने उसका लेफ्ट राइट और सेंटर वायलेशन किया। 55 कानून उसके विरुद्ध बना के रख दिए। और हम और आप जैसे विद्वान लोग अपने आप को विद्वान कहते हैं, ये बात जनता तक तो पहुंचाते नहीं। हम भी रोटी सेंकने में लगे हुए हैं लोगों को के साथ। बिल्कुल नहीं, हम नहीं लगे हुए हैं। तो फिर आप जो है मैथिली शरण गुप्त के साथ खड़े होकर कदम से कदम मिलाते हुए अच्छे भारत का संकल्प दिलाइए, अपना काम पहले करिए। अपना बिल्कुल काम बिल्कुल करने के बाद जो है, जो आपकी चाहे बात एक, है, ऐसा ही सुनो मेरी बात करते हैं। ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुन लो जरा। मैं ये कह रहा हूं, अपना काम सनिष्ठा के साथ पूर्ण करके 2 या 4-5 मिनट रिजर्व कर लीजिए। उस वीडियो को साथ में बैठ के सुनिए जिसमें बताया गया है कि अद्भुत भारत कैसा होगा। बिल्कुल उसके बाद सामने वाले से कहो भैया और कुछ नहीं करना है, अच्छे भारत का संकल्प लेना है। और यदि अपने जो है ना लोगों को भी संकल्प दिला पाओ तो अच्छी बात है, नहीं दिला पाओ तो भी अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल इतना करने मात्र से चंद दिनों में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। एक भी राजनेता नहीं जीतेगा, ये करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और ये हारेंगे। और हमारा चंद्रगुप्त 1 रुपए खर्च नहीं करेगा, किसी के दरवाजे पे जाके वोट नहीं मांगेगा, तब भी वो जीतेगा। बिल्कुल बताइए इसके अलावा आपको और क्या चाहिए? बस बस बिल्कुल इतना ही पर्याप्त है। चलिए, तो श्रीकांत जी आपने फोन लगाया उसके लिए धन्यवाद। और चूंकि हमारी हर वार्ता रिकॉर्ड होती है, तो आप देश के नाम क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आप और हम सब मिलकर हमारे जैसे बुद्धिजीवी साथी, सहयोगी साथी और सहकारी साथी जुड़े और भारत के सुजलाम और सुफलाम में अपने योगदान अवश्य दें। बहुत धन्यवाद, सुंदर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, धन्यवाद, धन्यवाद।